व्यूअर्स, अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है वन ऑफ द इक्विपमेंट इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस, ओके, व्हिच इज कंक्रीट वाइब्रेटर्स. So what is concrete vibrators? These are used to compact the concrete for removing the air voids inside the concrete. Improper vibration causes honeycomb in concrete. So concrete vibrator क्या होता है? ये कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज होता है ताकि कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड है वो आसानी से निकल पाए. तो अगर कंक्रीट वाइब्रेटर का हम यूज नहीं करते कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो जो एयर वॉइड है वो कंक्रीट के अंदर रह जाता है और कंक्रीट हनीकॉम हो जाता है. कंक्रीट में हनीकॉम क्रिएट होता है. ये दिख रहा है जैसे कि हनीकॉम इन कंक्रीट. ओके, तो क्या होता है इसमें, तो कंक्रीट में वॉइड रहता है तो एग्रीगेट बाहर निकलता हुआ दिखता है इधर. तो ये हनीकॉम स्ट्रक्चर है कंक्रीट का. एग्रीगेट क्यों बाहर निकलता हुआ दिखता है? ताकि इसलिए कंक्रीट एग्रीगेट जो है वो मोटर के साथ ठीक से बॉन्डिंग नहीं हो पाता है. एग्रीगेट और मोटर के बीच में ठीक से बॉन्ड नहीं हो पाता है एयर वॉइड रहने के कारण. ओके, तो एयर वॉइड को निकलना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए हमें कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है थ्रू वाइब्रेटर. ओके, और कंक्रीट में अगर हनीकॉम रहता है तो कंक्रीट में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा और डेंसिटी भी इतना अचीव नहीं कर पाएगा और कंक्रीट परमेबल हो जाएगा. तो अगर कंक्रीट परमेबल हो जाएगा तो इसमें वॉइड रहता है, तो इस वॉइड के अंदर से वाटर एंटर कर सकता है कंक्रीट में और स्टील रेनफोर्समेंट जो है उसका कोरोशन भी हो सकता है. तो इसलिए कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना बहुत ही जरूरी है ताकि कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड है वो आसानी से निकल जाए. ओके, तो कंक्रीट वाइब्रेटर्स आर जनरली ऑफ 4 टाइप्स. क्या क्या होता है? एक होता है इंटरनल वाइब्रेटर्स, दूसरा एक्सटर्नल वाइब्रेटर, तीसरा है सरफेस वाइब्रेटर और फोर्थ वन इज वाइब्रेटिंग टेबल. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. पहला है इंटरनल वाइब्रेटर. ओके, तो व्हाट इज इंटरनल वाइब्रेटर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमर्सन निडल और पोकर वाइब्रेटर. ओके, दिस इज यूज्ड इन फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट. पावर इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल मोटर, कॉम्प्रेस्ड एयर और पेट्रोल इंजन. ओके, तो एक इसमें क्या रहता है, वाइब्रेटिंग स्टील ट्यूब रहता है इसमें, which is attached with the flexible tube is inserted into the concrete. तो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब रहता है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट रहता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब. और फ्लेक्सिबल ट्यूब के लास्ट में एक वाइब्रेटिंग स्टील ट्यूब कनेक्ट रहता है. ओके, सो देयर इज एन एसेंट्रिक वाइब्रेटिंग एलिमेंट इनसाइड द स्टील ट्यूब. और जो लास्ट में जो स्टील ट्यूब रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब रहता है, यह है इलेक्ट्रिकल मोटर, और लास्ट में स्टील ट्यूब रहता है. तो एक स्टील ट्यूब के अंदर एक एसेंट्रिक एलिमेंट रहता है जो कि रोटेट करता है. ओके, रोटेटिंग एसेंट्रिक मैस रहता है इस स्टील ट्यूब के अंदर. तो जिसका फ्रीक्वेंसी रहता है, द फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 15,000 आरपीएम. तो 15,000 रिवोल्यूशन पर मिनट में ये जो वाइब्रेटिंग एलिमेंट, एसेंट्रिक वाइब्रेटिंग एलिमेंट रहता है, ये रोटेट करता है. किसके अंदर रोटेट करता है? ये जो स्टील ट्यूब रहता है इसके अंदर. तो इसके वजह से ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है. ओके, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इजियर टू हैंडल. ओके, द डायमीटर ऑफ नीडल, जो स्टील नीडल रहता है, वेरीज फ्रॉम 25 मिलीमीटर टू 90 मिलीमीटर. ओके, इन केस ऑफ स्लैब लेस डायमीटर वाइब्रेटर इज यूज्ड, व्हाइल इन केस ऑफ फुटिंग लार्ज डायमीटर इज यूज्ड. तो स्लैब के लिए जो है वो लेस डायमीटर वाइब्रेटर, हम लेस डायमीटर जो नीडल है वो यूज करते हैं. और जो कि बीम में यूज करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं नीडल डायमीटर को, और फुटिंग में जाके क्या होता है, सबसे लार्जर डायमीटर यूज होता है. ओके, ऐसे ऐसे करके डायमीटर वेरी करके हम वाइब्रेटर को यूज करते हैं वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मवर्क के लिए. जैसे कि स्लैब के लिए अलग होता है, बीम के लिए अलग होता है डायमीटर, फुटिंग के लिए अलग होता है. ओके, तो इसको इमर्सन नीडल और पोकर वाइब्रेटर भी कहा जाता है. तो ये होता है इनर वाइब्रेटर, जो कि ये होता है इंटरनल वाइब्रेटर. ओके, जो कि फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में हम यूज करते हैं जनरली. और दूसरा आता है, देखिए, एक्सटर्नल वाइब्रेटर. एक्सटर्नल वाइब्रेटर क्या होता है? इट इज यूज्ड ऑन द फॉर्मवर्क और द सरफेस ऑफ द कंक्रीट. तो ये क्या होता है, जो फॉर्मवर्क रहता है और जो शटरिंग रहता है, तो इसके बाहर हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल वाइब्रेटर को. तो एक्सटर्नल वाइब्रेटर बेसिकली क्या होता है, इट
consist of electric motors with unbalanced member, okay, pneumatic hammer and an arrangement for attachment with the formwork। तो एक अरेंजमेंट रहता है जिससे फॉर्मवर्क से हम ये अटैच कर पाए ये एक्सटर्नल वाइब्रेटर को। ये जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर इस पिक्चर में दिख रहा है, तो इसका जो स्पेसिंग होता है जनरली क्या होता है 900 मिलीमीटर, सो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोथ साइड। अगर ऊपर भी लगाते हैं तो ऊपर भी 90 सेंटीमीटर, और सेंटर टू सेंटर साइड में भी 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, ऊपर नीचे और साइड में भी। दिस इज सुटेबल फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क। तो जो प्रीकास्ट कंक्रीट वर्क है, जो पहले से कास्टिंग करते हैं हम लोग अवे फ्रॉम द साइट, तो क्या होता है उसमें जैसे कि स्लैब हो या फिर प्रीस्टेस्ट का ब्रिज का कोई बीम हो, डेक स्लैब हो, टी बीम हो, जो पहले से कास्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें उस जो फॉर्मवर्क दिया जाता है तो जनरली वो एक्सटर्नल वाइब्रेटर से वाइब्रेट किया जाता है। तो द पोजीशन इज शिफ्टेड एज द कंक्रीट वर्क प्रोग्रेस। तो क्या होगा पहले फॉर्मवर्क जो शटरिंग में ये क्या होता है एक्सटर्नल वाइब्रेटर प्लेस किया जाता है। उसके बाद ये अगर इस पोर्शन अगर का कंक्रीट जो है वो वाइब्रेट अगर हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर है इसके साइड में ओके, इसके साइड में प्लेस करते हैं। ये जो वाइब्रेटर है इसके नेक्स्ट हम प्लेस करते करते ऐसे ऐसे करते करते जाते हैं, तो ताकि इसके अंदर जो कंक्रीट रखा हुआ है वो वाइब्रेट हो पाए सही से। तो ये जो वाइब्रेशन बेसिकली होता है ये वाइब्रेशन थ्रू फॉर्मवर्क, ओके, ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वाइब्रेशन है जो कि थ्रू वाइब्रेशन थ्रू फॉर्मवर्क ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ओके, ये वाइब्रेट होता रहता है। और इसके वजह से जो फॉर्मवर्क है वो क्या होता है अंदर जो कंक्रीट रहता है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वाइब्रेशन है जो कि इंटरनल वाइब्रेशन से लेस एफिशिएंट है, ओके। तो जहां हम इंटरनल वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते तो उधर हमको एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज करना पड़ता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ एन इंटरनल वाइब्रेटर एट थीन एंड कॉन्जेस्टेड एरियाज, आर्चेस, टनल्स, टनल लाइनिंग एटसेट्रा। जहां पे हम इंटरनल वाइब्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं उधर एक्सटर्नल वाइब्रेशन को यूज करना पड़ता है इन प्लेस ऑफ इंटरनल वाइब्रेटर, ओके। तो ये होता है एक्सटर्नल वाइब्रेटर। तो नेक्स्ट जो आता है वो है सरफेस वाइब्रेटर, ओके। तो सरफेस वाइब्रेटर बेसिकली क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीड और पैन वाइब्रेटर, ओके, इसे स्क्रीड और पैन वाइब्रेटर भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रीडिंग ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट को स्क्रीड करना पड़ता है, मतलब कंक्रीट सरफेस को किसी एप्लीकेशन से पहले जब प्लेन करना पड़ता है कंक्रीट सरफेस को, तब ये सरफेस वाइब्रेटर यूज होता है। इट इज यूज्ड वेयर कंक्रीट डेप्थ इज लेस अप टू 200 मिलीमीटर। जहां कंक्रीट का डेप्थ लेस होता है अप टू 200 मिलीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तब भी हम सरफेस वाइब्रेटर की यूज कर सकते हैं। मतलब ये ज्यादा डेप्थ तक वाइब्रेशन नहीं कर पाता है, तो ये इट इज यूज्ड फॉर ओनली द सरफेस पोर्शन ऑफ द कंक्रीट, ओके। तो ज्यादा डेप्थ तक ये वाइब्रेट नहीं कर पाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज जनरली यूज फॉर स्मॉल स्लैब्स, पैचिंग एंड रिपेयरिंग वर्क फॉर पेवमेंट स्लैब। तो पेवमेंट स्लैब और स्मॉल जो स्लैब रहता है, स्मॉल थिकनेस का स्लैब, तो इसमें हम सरफेस वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं। इफ डेप्थ इज मोर इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ इंटरनल वाइब्रेटर, ओके। अगर डेप्थ ज्यादा हो तो इंटरनल वाइब्रेटर के साथ भी यूज किया जा सकता है। इट ऑपरेट्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 4000 आरपीएम एट एन एक्सीलरेशन ऑफ 4G to 9G, ओके। तो ये था सरफेस वाइब्रेटर। अभी जो नेक्स्ट है वो है वाइब्रेटिंग टेबल, लास्ट वन। These are rigidly built steel platform mounted on steel spring, okay। ये rigidly built steel platform है जो steel spring से mounted किया जाता है और किया हुआ रहता है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर से ड्रिवन होता है। द मोल्ड इज प्लेस्ड ओवर द टेबल। द मोल्ड को प्लेस किया जाता है और इसे वाइब्रेट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर्स, और मोल्ड के अंदर जो है वो कंक्रीट डाल दिया जाता है, पोर किया जाता है। जनरली स्टीप एंड हार्श कंक्रीट मिक्सेस ये इसमें यूज होता है, ओके, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ
प्रीकास्ट एलिमेंट के लिए जो यूज किया जा सकता है इन द फैक्ट्रीज एंड टेस्ट स्पेसिमेन इन द लेबोरेटरी। तो बेसिकली वो कंक्रीट हम यूज कर सकते हैं जो कि प्रीकास्ट एलिमेंट के लिए यूज किया जाए इन द फैक्ट्री, और टेस्ट स्पेसिमेन के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है ये वाइब्रेटिंग टेबल को। ओके, सो these are the concrete vibrators, 4 type of concrete vibrators. If you find this video helpful, please like this video, share this and subscribe my channel. Thank you.